कुछ शहर अपनी तहजीब के लिए मशहूर होते हैं और कुछ शहर अपनी तारीख के लिए। लाहौर भी इन दोनों चीज़ों के लिए मशहूर था। लेकिन एक और चीज़ जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है और वो है यहाँ के गैंग वॉर। ट्रक वाला गैंग, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, ये सब नाम सिर्फ एक नाम नहीं थे बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए एक खौफ था। हर नाम एक कहानी और हर कहानी किसी की मौत। कत्ल केसेस ऐसे जो कभी सॉल्व नहीं हो पाए और इनकाउंटर्स जिनको आज भी लोग याद करते हैं। कुछ अपनी ही गोलियों से मारे गए, कुछ पुलिस की गोलियों से और कुछ नाम आज भी जिंदा है। ये है लाहौर की गलियों की वो कहानी जिसके हर मोड़ के ऊपर तुम्हें खून के निशान मिलेंगे। ये कहानी शुरू होती है 1990 से, जब लाहौर के अंदर क्राइम तो होता था लेकिन क्राइम के लिए कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम मौजूद नहीं था। लेकिन फिर एक गैंग आया जिसका नाम था ट्रक वाला गैंग और इस गैंग ने सब कुछ बदल दिया। इस गैंग का फाउंडर था बिल्ला ट्रक वाला, जिसका असली नाम था अमीरुद्दीन। ट्रक वाला नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई छोटी मोटी गैंग होगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे बरक्स थी। लाहौर के अंदर जीटी रोड, रावी रोड और तमाम की तमाम शाहराहों के अंदर इस गैंग का कब्जा था। हर ट्रक जो लाहौर की किसी सड़क से गुजरता था वो इस गैंग को बता देता था और जो ट्रक इस गैंग को बता देने से इनकार करता वो ट्रक कभी भी अपनी मंजिल के ऊपर नहीं पहुंचता था। शुरुआत के अंदर ये गैंग सिर्फ और सिर्फ ट्रक ओनर से ज़बरदस्ती बता वसूल करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने अपने जराइम को एक्सपेंड किया। किडनैपिंग फॉर मनी, टारगेट करना बड़े बड़े लोगों को, और फिर पुलिस भी इनके साथ मिली हुई थी। लोकल थाने, सब इंस्पेक्टर, सबकी जेबें भरी जाती थी और इस तरह ट्रक वाला गैंग लाहौर के अंदर बेखौफ ऑपरेट करता था। और इसके साथ साथ ट्रक वाला गैंग ने लाहौर के अंदर एक चीज़ कर दी थी जो कि पहले कभी नहीं थी। इन्होंने क्राइम के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना दिया था। कौन किडनैपिंग करेगा, किस तरह मंथली पुलिस वालों को जाएगी, कौन भत्ता वसूल करेगा, सबका सब फिक्स कर दिया गया था। ट्रांसपोर्ट रोड से शुरू होने वाला ये गैंग अब पूरे लाहौर के अंदर फैल चुका था। लेकिन यहाँ पर होती है एक ऐसे नाम की एंट्री जो आने वाले वक्त में लाहौर का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा और ये नाम ट्रकों वाला गैंग के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी साबित होने वाला था और वो नाम था गोगी भट्ट। पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर छापा। राय के मुताबिक सीसीडी पुलिस ने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार और चंद दिनों से अंडरग्राउंड। ख्वाजा अकील, दुनिया इस नाम को गोगी भट्ट के नाम से जानती थी। पहली बार ये नाम एक रोबरी के केस के अंदर सामने आया और तब से लेके अब तक ये नाम कभी ख़त्म नहीं हुआ। टेररिज्म, चोरी और कत्ल, हर केस के अंदर ये नाम सफ़े अव्वल के अंदर आने लगा। लेकिन इस सब के अंदर गोगी अकेला नहीं था, उसका कज़न तीफी भट्ट भी उसके साथ इसी रास्ते के ऊपर था। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट कज़न थे और ये दोनों कज़न ट्रकों वाला गैंग के बहुत बड़े दुश्मन थे। ट्रकों वाला गैंग के पास लाहौर का दरबार और शहादमी का मुकम्मल कंट्रोल मौजूद था, जबकि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को ये बात हरगिज़ कबूल नहीं थी और इसी वजह से इन दोनों ने अपना एक सिस्टम बनाना शुरू किया और इसी तरह लाहौर के अंदर हर क्राइम, हर चोरी, हर कत्ल अब गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के थ्रू होने लगा। वो काम जो पहले ट्रकों वाला गैंग किया करता था वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अब तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के हाथ में आ चुके थे। और इसके साथ साथ गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का भी ट्रकों वाला गैंग की तरह पुलिस के साथ, सियासतदानों के साथ एक मुकम्मल गठजोड़ था। ये भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत लाहौर के अंदर क्राइम कर रहे थे और इस वक्त लाहौर के दो बड़े गैंग, तीफी भट्ट गैंग और ट्रकों वाला गैंग आमने सामने आ चुके थे। लाहौर के अंदर भट्ट गैंग का असर रसूख इस कदर बढ़ चुका था कि इछड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर शकील भट्ट, एक पुलिस वाले के कत्ल की साजिश भी गोगी भट्ट ने की और उसको कत्ल करवा दिया। और फिर यहाँ पर 1998 के अंदर बिल्ला ट्रक वाला जो कि अपने घर के अंदर मौजूद था, उसके दो साथी जो उसके बहुत ज़्यादा खास थे, हनीफ और शफीक, वो सुबह के टाइम आते हैं और आकर बिल्ला ट्रक वाले को कत्ल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हनीफ और शफीक जो कि बिल्ला ट्रक वाले के राइट हैंड थे, उन्होंने ही बिल्ला ट्रक वाले को कत्ल क्यों किया? हनीफ और शफीक दोनों भाई थे और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन
इनकी फजीक बहुत अच्छी थी और इसी को देखते हुए बिल्ला ने इन दोनों को अपने बेटे टीपू के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रख दिया था। हनीफ और शफीक ट्रक वाला गैंग के हर राज से वाकिफ़ थे और इसी वजह से इन दोनों भाइयों को जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल जाने के बाद ट्रक वाला गैंग ने इनकी खैर पुरसी नहीं की और इन दोनों भाइयों को नहीं छुड़वाया। इस वजह से इनको जेल के अंदर अपनी सज़ा पूरी करनी पड़ी। जब सज़ा मुकम्मल हुई तो सज़ा मुकम्मल होने के बाद इन दोनों भाइयों ने गोगी भट्ट से रब्ता किया और गोगी भट्ट ने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इनको अपने साथ मिलाकर बिल्ला ट्रक वाले का मर्डर करवा दिया। और फिर इस कत्ल करने के बाद तीफ़ी भट्ट ने इन दोनों भाइयों को अपनी गैंग के अंदर पनाह दे दी। लेकिन बिल्ला ट्रका वाला का ये कत्ल सिर्फ एक आम कत्ल नहीं था, बल्कि ये लाहौर के अंदर एक जंग का ऐलान था। एक ऐसी जंग जो लाहौर को अगले 35 सालों तक खून के अंदर नहला देगी। तीफ़ी भट्ट एक ऐसा नाम जो आने वाले दौर के अंदर लाहौर की सबसे ख़तरनाक शख्सियत बनने वाला था। असली नाम था ख्वाजा तरीफ गुलशन, मशहूर नाम तीफ़ी भट्ट। जब 1998 के अंदर बिल्ला ट्रक वाला कत्ल हुआ तो उसके कातलों को तीफ़ी भट्ट ने ही बना दी थी और यहीं से तीफ़ी भट्ट की असली पावर शुरू होती है। और दूसरी तरफ बिल्ला की डेथ के बाद उसके बेटे टीपू ने मुकम्मल कंट्रोल संभाला, अपने गैंग को स्ट्रॉन्ग किया और ट्रांसपोर्ट बिजनेस को भी एक्सपेंड किया और इसके साथ साथ उसके अंदर अपने बाप के खून का बदला भी सवार था। 2010 के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर टीपू ट्रकों वाले को भी कत्ल कर दिया गया। बिल्ला के बाद उसका बेटा भी ख़त्म। अब ट्रक वाला फैमिली के अंदर एक आखिरी वारिस बचा था और उसका नाम था अमीर बलाज टीपू। बलाज लाहौर का एक मशहूर बिजनेसमैन और पॉलिटिकल विंग का हिस्सा था। लेकिन दूसरी तरफ गोगी और तीफ़ी अमीर बलाज को भी ज़िंदा देखना नहीं चाहते थे। 18 फरवरी 2024 चौंक एरिया मुल्तान रोड, बलाज एक वेडिंग सेरेमनी के अंदर इनवाइटेड था। अचानक एक आदमी वेपन समेत हॉल में घुसा और उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी। बलाज रामे होई है किने ते होई है बलाज ने गोली मारी गोल किनु वजी है एने मारे जी किने मारे किनु ट्रक वाला खानदान का आखिरी वारिस अमीर बलाज, उसका भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ जिसने इस कत्ल को मुमकिन बनाया, उसका अपना दोस्त एहसन शाह। एहसन शाह ने ही तीफ़ी भट्ट को बताया कि बलाज इस दिन एक वेडिंग सेरेमनी के अंदर होगा। टाइमिंग, लोकेशन, सिक्योरिटी सब कुछ डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया। दोस्त ने दोस्त को धोखा दिया और मुखालफिन को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब ये बात सामने आई तो एहसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जेल के अंदर एहसन शाह की एक रिकॉर्डिंग लीक हुई। नहीं हुन तो मैं जेल दा तो हुन फनकार हो गया, हुन जेल दा कट हो गया, मेरा ब्लॉग ग्रुप बदल दिया। कौन फनकार है? मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना बाप को, बड़ा जबरदस्त। जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया ना, कौन हो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर। और इसी टाइम के थोड़े अरसे बाद एहसन शाह को भी पुलिस मुकाबले के अंदर कत्ल कर दिया गया। शादबाग के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मारा गया। 3 जनरेशंस, दादा, बाप, पोता, सब इस जंग के अंदर ख़त्म हो चुके थे और ये बात क्लियर थी। बलाज की लाहौर के अंदर किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी सिवाय गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट के। और 1998 से चलती ये दुश्मनी इस कत्ल पर आकर रुकी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मल्टीपल सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया और बलाज की फैमिली ने FIR के अंदर तीफ़ी और गोगी का नाम भी दे दिया था। अमीर बलाज का ये मर्डर हेडलाइंस बन गया। वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर ये मुकम्मल वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल रहा और पूरी दुनिया की नज़रें इस केस की तरफ हो चुकी थी। और इसी तरह गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट का नाम अब सिर्फ लाहौर में महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो चुका था। लेकिन इस कत्ल के बाद तीफ़ी भट्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं रहा, वो दुबई भाग चुका था और तीफ़ी भट्ट के खिलाफ 4 मेजर केसेस के अंदर मुकदमा दर्ज था। लाहौर के अंदर यूँ लगता था कि यह टेरर कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हर कहानी का एंड आता है और इस कहानी का एंड आया 2025 में। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ ने
एक नया डिपार्टमेंट बनाया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये कोई आम पुलिस नहीं थी, ये एक स्पेशल फोर्स थी और जिसका मिशन सिर्फ एक ही था, ऑर्गेनाइज क्राइम का खात्मा। लैंड माफिया, गैंगस्टर, किडनैपिंग किंग्स, सबको इस विंग ने ढूंढ कर इनकाउंटर करना शुरू कर दिया था। और सीसीडी ने पंजाब के अंदर काम भी बहुत अनएक्सपेक्टेड किया। एक हफ्ते के अंदर 4-4, 5-5 इनकाउंटर होने लगे। और इस डिपार्टमेंट के अंदर खूबसूरत बात ये थी कि इसके अंदर कोई भी लिंक, कोई भी पॉलिटिकल असर रसूख नहीं चलता था। ये बिल्कुल अपने हिसाब से ऑपरेट करते थे। सीसीडी का मैसेज क्लियर था कि अब पंजाब के अंदर कोई भी क्रिमिनल सेफ नहीं है। लेकिन जैसे ही सीसीडी ने छोटे मोटे क्राइम्स को ख़त्म करना शुरू किया और छोटे मोटे इश्तिहारियों को मारना शुरू किया, तो लोगों के दिलों के अंदर एक सवाल पैदा होना शुरू हो गया। सुना है जी सीसीडी बहुत बड़ी फन्ने खां है, तो कभी गोगी बट या तीफी बट का इनकाउंटर तो करके दिखाएंगे। वहाँ पे आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? तो बंदे मार के बाहर बैठे हुए हैं। आपका जोर सिर्फ गरीब के बच्चे पे चलता है, छोटे चोर पे चलता है। बड़े गैंगस्टर्स हैं जो गैंग वार लड़ते हैं, तो घरों में घुस के बंदों को मारते हैं, उनके ऊपर जोर नहीं चलता आपका? फन्ने खा हो। और यहाँ पर गवर्नमेंट को एक चीज़ समझ आ गई कि वाकई ही लोगों को सीसीडी के ऊपर भरोसा दिलवाना है तो बड़ी मछली का शिकार करना होगा। और बस यहीं से सीसीडी ने डिसाइड कर लिया और अपना निशाना बिल्कुल सेट कर लिया। और वो निशाना था गोगी बट और तीफी बट। अब तीफी बट पाकिस्तान के अंदर नहीं था, वो दुबई के अंदर भाग चुका था। 70 साल का बंदा, लेकिन पुलिस से छुप कर जी रहा है। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल से नोटिस जारी किए। इसके साथ ही तीफी बट अब ग्लोबली वांटेड हो चुका था। इंटरपोल की मदद से तीफी बट को दुबई से पाकिस्तान लाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि तीफी बट अपनी मर्ज़ी से ही पाकिस्तान आ गया। शायद तीफी बट का ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर मेरा असर और रसूख, मेरा तल्लक और मेरे पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो मुझे बचा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 11 अक्टूबर 2025 को तीफी बट के साथियों ने तीफी बट को छुड़वाने के लिए पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। और इस तरह तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। लेकिन क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? क्या वाकई ही तीफी बट अपने ही बंदों की गोलियों से मारा गया, या ये मशहूर ज़माना सीसीडी का वही मुकदमा है जो हर मुलज़म को कत्ल करने के बाद बनाया जाता है? लेकिन इस सारे मामले का रिजल्ट भी यही निकला कि तीफी बट को फाइनली सीसीडी के हाथों कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर अहम खबर आपको दें लाहौर से, जहाँ पर अमीर बालाश कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। तीफी बट मुबैना मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। तीफी बट के कत्ल की ये न्यूज़ आग की तरह सोशल मीडिया के ऊपर फैल चुकी थी। लेकिन तीफी बट का कज़न गोगी बट अभी भी जिंदा था। और गोगी बट भी जानता था कि अगला नंबर उसी का आने वाला है, क्योंकि अमीर बलाज कत्ल केस के अंदर गोगी बट ने प्री अरेस्ट बेल ले ली थी। गोगी बट के घर पर छापा। सराय के मुताबिक सीसीडी पुलिस ने गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। गोगी बट साथियों समेत पहले से ही फरार और चंद दिनों से अंडरग्राउंड। और बिलाहर गोगी बट को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 35 साल पुरानी एक जंग जिसके अंदर 3 जनरेशन्स का कत्ल कर दिया गया, खून और दर्दनाक कहानी। इस कहानी के अंदर जीता कौन, हारा कौन? इस कहानी का रिजल्ट क्या निकला? क्या ये हर मोहल्ले, हर गांव, हर घर या हर इलाके की कहानी नहीं? ये तो वो लोग थे जो खुलकर सामने आ गए और इनकी न्यूज़ पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गई। लेकिन क्या इसी तरह के केसेस आपकी गलियों के अंदर भी, आपके मोहल्लों के अंदर भी, इलाकों के अंदर भी मौजूद नहीं है? क्या ज़िद, अना और क्राइम, इसका रिज़ल्ट हमेशा बुरा ही नहीं निकलता? हमेशा ये लोग इस तरह बुरी मौत ही नहीं मरते? तो क्यों हम पास नहीं आते? क्यों हम अपने बच्चों को, अपनी यंग जनरेशन्स को मोटिवेट नहीं करते ये स्टोरीज़ दिखाकर कि इस सब का अंजाम बहुत बुरा है? क्या आज हमें इन वाक़यात से सबक नहीं लेना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।